10% के बदले में 4.5% सीट को कर दिया गया, जहां 2100 समथिंग वैकेंसी थी, मात्र प्राइमरी पीआरटी में 900 वैकेंसी पर लाकर सीमित कर दिया गया है। छात्र का परफॉर्मेंस भी अपग्रेड होता जा रहा है, क्योंकि और बेहतर तैयारी में वो लगे हुए हैं कि अपना एक चीज़ सुनिश्चित करने के लिए, जैसा कि हम चर्चा किए कि कंपटीशन लेवल किस कदर बढ़ना है। नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त हो गई है, अब जा कर के बातें निकल कर के आती है कि उसमें कितनी बड़ी गड़बड़ियाँ हुई थी। तो अब सोचने वाली बात यह है कि एक तो संलिप्तता किन की रही। अगर टीआरई 4.0 के गोल्डन अपॉर्चुनिटी में आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको दिन रात एक करना होगा, 12-13 घंटे का रूटीन बनाना ही होगा, नहीं तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी। यहाँ क्वालिटी एजुकेशन प्रभावित होने वाली बातें हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि इस पर हम या आप प्रश्न चिन्ह इसलिए नहीं उठा सकते हैं, ये उनका संविधानिक राइट। आपके नाक के नीचे इतनी बड़ी बातें हो गई और इतने दिनों के बाद ये बातें उजागर हो रही है, और टीआरई 3.0 का भी रिजल्ट आ गया है, टीआरई 4.0 की वैकेंसी आने वाली है। कहीं ना कहीं अब इन छात्रों को भी संदेह लगता है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट जो है अब घोषित कर दिया गया है। 2,75,000 अभ्यर्थियों ने इसमें अप्लाई किया था, जिसमें 38,900 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, और इसमें से बड़ी संख्या के जो अभ्यर्थी है द प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के कोचिंग संस्थान से सीधे तौर पर सफलता हासिल की है। अभी हमारे साथ नवीन कुमार सर भी मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतनी बड़ी जो सफलता आपकी कोचिंग संस्थान की तरफ से देखने को मिल रही है, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है वो सफल हुए, तो कैसे देख रहे हैं आप, कितनी खुशी है? नहीं, एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। आप जिसके पीछे मेहनत करते हैं और उस लायक आप बनाते हैं और अंतिम रूप से वो परिणाम आपको सौंपते हैं, उसका श्रेय आपको देते हैं, तो एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती है कुछ भी। जिस तरीके सर आज के अखबार में ये हेडलाइन सीधे तौर पर सामने आ रही है कि टीआरई 2 को लेकर के धांधली के आरोप लग रहे हैं। हालांकि जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई है, लेकिन लगातार जो अभ्यर्थी उनके तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। निसंदेह ये बहुत चिंता का विषय भी है और चिंता की बातें भी है। आप देखेंगे कि नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त हो गई है, अब जा कर के बातें निकल कर के आती है कि उसमें कितनी बड़ी गड़बड़ियाँ हुई थी। तो अब सोचने वाली बात यह है कि एक तो संलिप्तता किन की रही, कौन इस तरह का काम किए, दूसरा कि कितने छात्रों को इसका लाभ पहुंचाया गया, जो अभी फर्जी शिक्षक के रूप में आप उसको बोल सकते हैं, ज्वाइनिंग वो कर चुके हैं। तो सवाल है कि अग्रतर क्या कार्रवाई उन पर होगी या होने वाली है, ये सरकार को आश्वस्त करनी चाहिए। जो इसमें संलिप्त हैं उसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि आपके नाक के नीचे इतनी बड़ी बातें हो गई और इतने दिनों के बाद ये बातें उजागर हो रही है, और टीआरई 3.0 का भी रिजल्ट आ गया है, टीआरई 4.0 की वैकेंसी आने वाली है। कहीं ना कहीं अब इन छात्रों को भी संदेह लगता है कि अभी जाकर के टीआरई 2 की ही बातें हो रही है, जबकि 3.0 का रिजल्ट आ रहा है। कहीं ये गड़बड़ियाँ इसके बाद वाले एग्जाम में भी तो नहीं हुआ है, एक चिंता का विषय है। दूसरा है कि जो इसमें पकड़ाए जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि जब पकड़ाया गया है, इस पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी तो संलिप्तता तो पता चलेगा ही। जो फर्जी शिक्षक निकलेंगे आगे चलकर, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन अगर निकलते हैं तो क्या टीआरई 2.0 के वैसे अभ्यर्थी जिनका कि इक्वल मार्क्स रह गया, फाइनली उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो कि 1 नंबर से पिछड़ गए, फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, जो वास्तविक दावेदार हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं का सीट वहाँ पर लॉस हुआ इस कारण से, तो क्या उनको इसका लाभ मिल पाएगा, इसका सरकार को निश्चित रूप से जवाब देनी चाहिए। दूसरी बात यह है सर कि टीआरई 3 के एग्जाम को लेकर के आरक्षण का मुद्दा काफ़ी व्यापक रूप से सामने आ रहा है। जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनका कट ऑफ 92 गया है, लेकिन जो फीमेल कैटेगरी के एससी के जो है उनका कट ऑफ काफ़ी नीचे गया, तो इतना भेदभाव क्यों? और दूसरा ईडब्ल्यूएस का भी जो मुद्दा है वो भी सामने रूप में आने को देख रहा है। एक्चुअली में ये ऐसा मुद्दा है कि अब बात आप सही कर रही हैं, 92 कट ऑफ गया यूआर मेल का और 39 एससी फीमेल का गया, और बीच में 46 मार्क्स का गैप है। ये
साधारण गैप नहीं हुआ। यहाँ क्वालिटी एजुकेशन प्रभावित होने वाली बातें हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि इस पर हम या आप प्रश्न चिन्ह इसलिए नहीं उठा सकते हैं, ये उनका संविधानिक राइट है। संविधान में उसको इस तरह का अधिकार दिया गया है कि यूआर मेल फीमेल मिला करके 40% सीट रिजर्व किया गया है। उसके अलावा रिजर्व्ड कैटेगरी है, अब जैसे ईडब्ल्यूएस का स्पेशल 10% का रिजर्वेशन दिया गया है और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रिजर्वेशन सिस्टम है। तो स्वाभाविक है कि जो नीचे के कैटेगरी के हैं, एससी एसटी हों या नीचे ऊपर वाली बात नहीं है, लेकिन इसको दूसरे सेंस में नहीं लिया जाना चाहिए। मेरा यह है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं साक्षरता दर प्रभावित है, जिस कारण से कट ऑफ आपको कम देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं सरकार का भी तो नज़रिया है कि उसको मुख्य धारा में लाने का, तो बातें यही है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं निर्भर इस बात पर करती है। इसलिए मेरे ख्याल से किसी भी शिक्षक हो या अन्य का टिप्पणी यहाँ पर उचित नहीं होगा इस मामले में खास करके। अब बात रही ईडब्ल्यूएस का, तो यहाँ पर निसंदेह एक प्रश्न जरूर उठता है और बीपीएससी और शिक्षा विभाग को भी इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर 10% के बदले में 4.5% सीट को कर दिया गया, जहाँ 2100 समथिंग वैकेंसी थी, मात्र प्राइमरी पीआरटी में 900 वैकेंसी पर लाकर सीमित कर दिया गया बाद में। तो इतना बड़ा लॉस है, तो इसको लेकर के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र अभी भी कहीं ना कहीं मन में आशंका है या परेशान है कि हम लोगों के साथ भेदभाव इस तरह का क्यों। तो एक आक्रोशित जरूर है और इसको लेकर के कोर्ट में भी जाने की बातें लगातार कर रहे हैं। तो जिस भी कारण से सीट कम किया गया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं सीट कम किया गया है। BC2 फीमेल कैटेगरी की बात किया जाए तो वहाँ भी 2200 के लगभग सीट से 500 सीट पर ला दिया गया। 80% सीट की कमी यहाँ पर भी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं जो छात्र प्रभावित हुए हैं उनका प्रश्न भी लाजमी है और बीपीएससी या शिक्षा विभाग को इससे रिलेटेड स्पष्टीकरण अपना एक नोटिस के रिगार्डिंग जरूर देनी चाहिए कि किस कारण से वैकेंसी में कमी की गई है। सर, एक और सवाल है अभ्यर्थियों की तरफ से सामने आ रहा है, जैसे कि बाकी सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो उसका कट ऑफ 70 से 75 के बीच में गया है, लेकिन साइंस और मैथ का जो सब्जेक्ट है उसका कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गया है। तो इसके पीछे क्या है? नहीं, इसके पीछे तो साफ रीजन है, इसमें उस तरह का कोई बात नहीं है। इसमें बात यह है कि जैसे क्वेश्चन का लेवल कट ऑफ कई बातों पर निर्भर करता है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट उसमें कितने अपीयर हो रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या रखा गया है, तो उस हिसाब से कैटेगरी बाय कैटेगरी कट ऑफ तय होता है। तो अभी जब आप एसएसटी की बात कर रहे हैं जहां 75 कट ऑफ गया, मैथ साइंस में 92 कट ऑफ चला गया, तो यहाँ पर एसएसटी के क्वेश्चन में देखेंगे कि पॉलिटी का क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजिंग था, बच्चों को वहाँ बहुत दिक्कत हो रही थी। शायद यही बड़ा कारण रहा कि कट ऑफ को प्रभावित किया। उसी एसएसटी में अन्य पेपर का भी लगभग स्थिति यही रहा। तो यही सब रीजन रहा। मैथ और साइंस की बातें की जाए तो वैसे भी मैथ साइंस में सब दिन कट ऑफ आ जाता है। अभी देखिए 9-10 का रिजल्ट आने वाला है, आगे चल करके 100 के लगभग उसका कट ऑफ रहेगा उसका निश्चित रूप से, क्योंकि एक संभावित कट ऑफ हमने भी जारी किया था, अभी भी नेट पे उपलब्ध है, यूट्यूब पे उपलब्ध है, और उसका कट ऑफ हमने 91 से 93 के बीच में दिया था और 92 उसका कट ऑफ गया, एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ। तो आप पहले से कैसे इसको जाहिर किए? पहले से इसलिए हम जाहिर किए कि हज़ारों छात्र हमारे यहाँ टेस्ट देते हैं। तो जब हम देख रहे हैं कि जिस लेवल का क्वेश्चन हम इतना टफ क्वेश्चन सेट करते हैं और टीआरई 1 टीआरई 2 में जो फेल्योर स्टूडेंट है वो लगातार मेहनत के बल पे, और मैथ साइंस हमेशा से स्कोरर सब्जेक्ट रहा है, यहाँ अगर परफॉर्मेंस आपका अच्छा है तो मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। तो शायद यही सब कारण रहा कि कट ऑफ इतना ऊपर चला गया। और टीआरई 4.0 अपकमिंग वैकेंसी आप देखिएगा कि अभी जो कट ऑफ गया है, अगर इसी तरह का प्रश्न पत्र रहा, दूसरा क्वेश्चन का भी लेवल कम था, तो अगर इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया तो मे बी कि वहाँ पर और कंपटीशन लेवल ज़्यादा रहेगा और कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना रहेगी। कारण है उसके पीछे कि 5.25 लाख अभी छटे हुए बच्चे रहेंगे टीआरई 3.0 से, और 5,94,000 बच्चे एस्टेट का रिजल्ट आज आने वाला है, एस्टेट का रिजल्ट, उसमें से कम 5 लाख बच्चे पास करेंगे। 10 लाख तो संख्या आपका ऐसे ही पूरा हो गया, बाकी सीटेट वाले पास अभ्यर्थी भी इसमें ऐड होंगे। तो 11-12 लाख जहां कंपटीशन में बच्चे बैठेंगे तो स्वाभाविक है कि जहां 5.5 लाख बैठे थे आज जहां 11 लाख दुगुना बच्चे बैठेंगे, कट ऑफ तो प्रभावित होगा ही होगा। इसलिए चंद वैसे बच्चे जिनका कि इस बार रिजल्ट नहीं हो पाया और टीआरई 4.0 का तैयारी करते हैं, तो उनको हम अपनी तरफ से हम अपने अनुभव के अनुसार कहना चाहते हैं कि अगर टीआरई 4.0 के गोल्डन अपॉर्चुनिटी में आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको दिन रात एक करना होगा, 12-13 घंटे का रूटीन बनाना ही होगा, नहीं तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी। और बच्चे इसलिए चिंतित हैं कि टीआरई 4.0 सबको पता है कि ये इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी है। एक बार पिछले 7 साल आपने कोई वैकेंसी नहीं दिया और इस बार इलेक्शन जैसे ही समाप्त होगा ये सारा कोटा एक तरीके से समाप्त कर चुके हैं। स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो होना चाहिए था बिहार में लगभग वो पूरा हो चुका है। सबको पता है कि
अगला 5 साल तक वैकेंसी या तो बहुत कम संख्या में आएगी या मे भी कि नहीं भी आए। इसलिए टीआरई 4.0 में सब जी जान लगा देना चाहते हैं। तो सर टीआरई 4 को लेकर के नोटिफिकेशन कब तक आएगी, कितना समय और लगने वाला है? जैसे इसमें 2 तरह की बातें हैं। अगर प्रैक्टिकल वे में देखिएगा तो एक संभावित जो होना चाहिए, मेरे ख्याल से फरवरी से पहले तो नोटिफिकेशन का उम्मीद नहीं है। ऐसा इसलिए कि माननीय चेयरमैन बीपीएससी के द्वारा 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि जो नेक्स्ट वैकेंसी हम जब भी देंगे तो पहले टीआरई 3 का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद जो नॉर्मल प्रोसेस है वेरिफिकेशन का, पहले हम वो करेंगे। उसके बाद उसका स्कूल अलॉटमेंट होगा। फिर बच्चे छात्र परीक्षार्थी जो सफल प्रत्याशी हैं, सफल कैंडिडेट हैं, वो स्कूल ज्वाइन करेंगे, सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा। उसके बाद फिर फाइनल वेरिफिकेशन तत्पश्चात होगा। उसके बाद तब जा कर के कितने छात्र ज्वाइन किए, कितने अब्सेंट रहे, उसका लेखा जोखा शिक्षा विभाग मंगाएगी। और शिक्षा विभाग मंगाने के बाद जीएडी को भेजेगी, जीएडी फिर उसको बीपीएससी को भेजेगी, बीपीएससी फिर नोटिफिकेशन निकालेगी। क्या लगता है कि ये प्रोसेस 15 दिन में संभव है? कम से कम 2 महीना इसमें गैप होगा ही। तो इसलिए हमको लगता है कि फरवरी से पहले तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि 9, 10, 11, 12 का भी रिजल्ट नहीं दिया गया है। और एक संभावित बताया जा रहा है कि मे भी कि नवंबर लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट वीक तक ये रिजल्ट ही आएगा। तो वही आप मान करके चल सकते हैं, टीआरई 4.0 फरवरी तक में दे सकती है। सर कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस बार सफल नहीं हो पाए हैं और कई ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं किस तरीके के एग्ज़ाम में हम बैठे, तो उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए? और जो अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाए उनको आप क्या कहना चाहिए? सवाल ये उठता है कि जो पुराने अभ्यर्थी हैं, जिनका टीआरई 1 में कुछ मार्क्स से छूट गया, दोबारा अटेम्प्ट लिए, टीआरई 2 में एग्ज़ाम में बैठे, तो उसमें भी कुछ छात्रों को जिनका पिछली बार नहीं हुआ था इस बार सफल हुए, कुछ छात्र फिर सफलता से वंचित रह गए, फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस टीआरई 3 में बढ़े। तो दिन ब दिन देख रहे हैं कि छात्र का परफॉर्मेंस भी अपग्रेड होता जा रहा है, क्योंकि और बेहतर तैयारी में वो लगे हुए हैं कि अपना एक चीज़ सुनिश्चित करने के लिए, जैसा कभी हम चर्चा किए कि कंपटीशन लेवल किस कदर बढ़ना है। तो जो छात्र को रिजल्ट चाहिए, जो लेना चाहते हैं, आप घर में पढ़ाई करें, किसी संस्थान में पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी के माध्यम से करें, तो मायने वो चीज़ नहीं रखती है। मायने ये रखती है कि जो सिलेबस आप डिटेक्ट किए, टीआरई 1 में जिस तरह का प्रश्न पत्र रहा, टीआरई 2, टीआरई 3 में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, तो अब सबको पता है कि क्वेश्चन का लेवल किस कदर पूछ रहा है। 6ठा से 10वां तक का एनसीईआरटी, एससीईआरटी बेस्ड सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट पर कितना बेहतर पकड़ आप एग्जाम तक में बना पाते हैं, टेस्ट के मदद से खुद का कितना एसेस कर पाते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस किस लेवल तक पहुंचा। तो ओवरऑल इन छोटी छोटी बातों को समझते हुए, बुझते हुए, एनी हाउ हर परिस्थिति में अपने परफॉर्मेंस को लगातार बढ़ाते रहना होगा, तभी जाकर के टीआरई 4.0 में आपका एक स्थान सुनिश्चित हो पाएगा। शुक्रिया सर, हमसे बात। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नवीन कुमार सिंह। सीधे तौर पर इन्होंने बताया कि बीपीएससी के रिजल्ट के बाद क्या कुछ मामले सामने आ रहे हैं और किस तरीके से अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए खुद को तैयार करना चाहिए ताकि उनका जो रिजल्ट है वो सकारात्मक रहे। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।